वीडियो में हमने देखा कि जो प्रश्न पत्र आता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, उसमें सबसे पहला खंड जो होता है बच्चों, वो होता है आपका मानसिक अभियोग्यता परीक्षण का, जिसके अंतर्गत आपको 10 उसके अंतर्गत भाग होते हैं और उस 10 भाग में 5 भाग हम देख चुके हैं और आगे के 5 भाग जो है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने कहा है, कभी भी कोई प्रश्न हल करने से पहले आपको निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को हल करने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। तो यहाँ देखते हैं कि भाग 6 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं आप, कभी जैसे कि ये जो बीच की लाइन है ये आपका दायां भाग होता है और ये वाला भाग जो होता है वो बच्चों बायां भाग होता है। तो यही आपके निर्देश में कहा गया कि जो बाईं तरफ जो है वो एक आकृति आपको दर्शाई गई है, इसके दूसरे भाग को बच्चों यहाँ ABCD में दर्शाया गया है। आपको ये पता करना है कि कौन सा भाग जो है वो इस आकृति को पूर्ण करेगा। तो बच्चों ये वाला जो भाग होता है, इस भाग में आपको आकृति को पूर्ण करने वाला दूसरा भाग पता करना है और आपको जो है वो ये आकृति पूर्ण करने के लिए दिमाग में आपको ये रखना है कि ये आकृति कोई त्रिभुज हो सकती है, कोई वर्ग हो सकता है या कोई वृत्त हो सकता है। ठीक है। और प्रत्येक खंड में बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले भी हर खंड में आपको 4 प्रश्न होते हैं। देखिए 21, 22, 23, 24 और उसके बाद अगला खंड जो है वो शुरू हो गया। तो हर खंड में आपको 4 प्रश्न जो है वो आएंगे। तो जो ये भाग 6 था वहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न आपको आएगा कि आपको एक भाग जो है वो दिया गया है और इस भाग को कौन से भाग से पूरा होगा। तो आपको करना क्या है कि आप इस आकृति को आप ये देखिए कि यदि इसे आपको पूरा करना है, आपको एक वर्ग बनाना है, तो आपको इस तरह से करना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A जो है वो उसका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में आप देखिए B जो है बच्चों, ये वाले भाग को जब आप तुलना करेंगे तो आपको आंसर B जो है वो पता चलेगा कि B ही जो है वो इस भाग में यदि हम फिट करें तो इस अधूरे भाग को आप फिर से देखिए, इस अधूरे भाग को आपका जो B है, यदि इसको ला करके यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आकृति एक पूरी तरह से वर्ग जो है वो बन जाएगी, है ना। आप D देखिए, ये भी नहीं है और C भी नहीं है, तो B आपका सही आंसर होगा। और इसी प्रकार से अन्य 3 प्रश्न भी होंगे जहां आपको ध्यान देना है कि ये प्रश्न यहाँ पे यदि बायां भाग है तो किस ABCD ऑप्शन से इसका बायां भाग जो है वो कंप्लीट होगा। इन सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर हल करके मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न जो है वो होता है। तो इस तरह से 6वां भाग होता है। 7वें भाग में बच्चों आप देखिए 25 से 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बायां भाग होता है और ये दायां भाग होता है। ठीक है। तो बायां भाग और दाएं भाग में आपको जो बायां भाग है, यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दर्शाई गई है और आपको ये देखना है कि किसी दर्पण के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृति में चुने। तो आप जो यहाँ पे पूरे निर्देश दिया गया है उसका सार बच्चों ये है कि कोई भी आप अभी यहाँ पे तो फिलहाल चित्र दिया है, यदि मैं आपको कहूँ कि यदि A लिखा हुआ है और इसको आप कभी मिरर में देखिएगा तो वो A ही दिखाई देगा। लेकिन बच्चों यदि आप B को देखेंगे तो B इस तरह से जो B होता है, यदि आप उसको मिरर में देखेंगे बच्चों तो आपको B कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कोई भी अक्षर जो होता है, कोई भी लाइन जो होती है, कोई ज्यामितीय आकृति यदि आप उसको मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो वो किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है।
बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप चाहो तो अपने पास एक अच्छा सा दर्पण, छोटा सा भी दर्पण रख करके आप कर सकते हैं। बस आपको एक बात, यदि आपके पास दर्पण नहीं है तो याद रखना है कि दर्पण में जब हम किसी भी आकृति को देखते हैं बच्चों, तो आप आकृति के दो भाग कर लीजिए। एक भाग दायां होता है, एक भाग बायां होता है। बाईं तरफ जो आकृति होती है बच्चों, वो दाईं तरफ दिखाई देने लगती है दर्पण में, और जो दायां तरफ होता है वो बाईं तरफ दिखाई देने लगती है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, यदि ये जो सर्कल है बच्चों इस समय इस पूरी आकृति के बाईं तरफ है, तो यदि दर्पण यहाँ पे रखा है तो ये आकृति जो सर्कल दिख रहा है बच्चों, ये दाईं तरफ चला जाएगा। तो बायां भाग जो होता है वो दाईं तरफ दिखाई देने लगता है। और यदि हम देखें तो ए में भी ऐसा नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में आपको देख सकते हैं ऐसा ही है। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये भाग संख्या 7 होती है उसमें आपको दर्पण आकृति के संबंध में प्रश्न जो है वो आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ और देखते हैं भाग 8 में किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृतियों में से आपको चुनना होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है वो देखना है कि किस प्रकार से समस्या आकृति है, और यदि आपको इस समस्या आकृति का पैटर्न एक बार समझ में आ जाएगा तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे है, देखिए पहली आकृति, इस चित्र को देखने पे हमें पता चल रहा है कि यदि इस तरह से एक ट्रायंगल जो है वो कागज का आपके पास बना हुआ है, उसके बाद में आधे भाग से इसको फोल्ड कर लिया जाए, और फोल्ड करने के बाद जैसा कि आप तीसरा चित्र यहाँ पे देख रहे हैं उसे फिर से यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया जाए। तो फोल्ड करने के बाद यदि पंच करेंगे बच्चों तो आप यदि बहुत अच्छे से आपको ये चित्र समझ में ना आ रहा हो, दिमाग में ना आ रहा हो, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जब पंच करेंगे तो सेमी सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और इसके बाद में एक सर्कल जो है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप ओपन करेंगे बच्चों तो कम से कम आपके पास में एक सर्कल और एक ये छोटा सर्कल जो है वो दिखाई देगा। और ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो बच्चों जब पंच करते हैं तो ट्रायंगल भी बिल्कुल नहीं बनने वाला है इस तरह से। तो आपका बच्चों सही जवाब सी है। और इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, कैसी ट्रिक आपको यूज़ करनी है, ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आज हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से किस पैटर्न के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये बच्चों आता है जो भाग 8वां होता है, यहाँ पे आपको पंचिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कागज़ का कोई टुकड़ा है उसको किस तरह से फोल्ड करना है, मोड़ना है, और उसके बाद यदि हम उसको पंच करते हैं, और पंच करने के बाद जब हम पूरे पेपर को फिर से खोलेंगे तो किस प्रकार से वो दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाग 9। और यहाँ पे आप देखिए कि 33 से 36 में आपको एक समस्या आकृति बाईं तरफ दो बच्चों ये देखिए दी गई है, और 4 यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, और उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को आपको चयन करना है जो समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको जो प्रश्न आकृति है उसमें आपको जो कटआउट ये दिए गए हैं इसको देखते हुए आपको समझना है कि इन 4 आकृतियों में कहाँ पे इन चारों कटआउट का यूज़ जो है वो किया गया है। तो अब आप देखो 2 स्क्वायर हैं, ठीक, तो आपको हर आकृति में पहले देखिए कि क्या 2 स्क्वायर सभी में दिए गए हैं। ए देखिए 2 स्क्वायर दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं, बी में भी दिए गए हैं, सी में दिए गए, देखिए डी में एक ही स्क्वायर यूज़ हुआ, इसका मतलब डी हमारा आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बी जैसी आकृति, एक सीधा बी है, एक उल्टा बी है। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों बी किस आकृति में जो है वो यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए एक ही बी यूज़ किया गया, दूसरा नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद में बच्चों बी में जब आप पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही बी जो है, एक बार इस तरह से बी यूज़ किया गया, दोबारा यहाँ से किया गया, इस तरह से दोनों बी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, और दोनों रेक्टेंगल भी यूज़ किए गए हैं। यदि कंफर्म ना हो तो एक बार जब आंसर सी जो बचा हुआ देखिए तो आप देखिए एक ही बी यूज़ किया गया, इसका मतलब सी भी आपका सही जवाब नहीं होगा बच्चों, आपका सही जवाब बी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर आपको कटआउट दिए गए होते हैं
आप देखिए इस प्रकार से, ये कि इस तरह से आपके कटआउट्स हैं और इनको जोड़ के आप किस तरह की आकृति जो है वो बनेगी, ये बताना होता है। अब बच्चों अगले भाग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाग 10 में किस प्रकार से प्रश्न आता है। यहाँ पे बच्चों आपको बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई होती है और इसके बाद उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनें जिससे समस्या आकृति छिपी या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट पे उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इन चारों में से कहाँ पर ये आकृति छिपी बैठी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बच्चों ये। जब आप इसमें एक बार इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो अपने आप ही आप उत्तर जो होता है वो ढूंढना भी शुरू कर देंगे। अब आप यहाँ पे समस्या आकृति को बहुत ध्यान से देखिए तो आप देख रहे हैं एक जो है वो इस तरह से बना हुआ है और उसके बाद में ये। अब आपको सब में चल के ढूंढना। जब आप इसमें देखिए इसका डायरेक्शन देखिए बच्चों उल्टा बना हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। जब आप बी में चलते हैं तो आप देखिए इसका भी डायरेक्शन जो है वो बच्चों उल्टा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरफ है ना, निकला हुआ है, देखिए फिर से ध्यान से, ये इस तरफ से है। तो हम सबसे पहले कभी भी चित्र का एक छोटा भाग लेकर के बच्चों आपको प्रश्न में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा भाग लेके बढ़ते हैं तो बहुत समय लगता है। तो पहले प्रश्न का एक छोटा भाग हम लोग ये वाला भाग लेके चलते हैं। तो देखते हैं ए में ये नहीं है, बी में भी ये नहीं है बच्चों, सी में आप देखिए तो आपको ये भाग दिखाई देगा, डी में भी नहीं है। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सही जवाब सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपके भाग संख्या जो 10 होती है उसमें एक चित्र दिया गया होता है जो समस्या आकृति होती है और आपको इस भाग को अन्य आकृतियों में ढूंढना होता है कि कहाँ पर वो छिपा बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों मानसिक अभियोग्यता परीक्षण में जो 10 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में बच्चों 4 प्रश्न दिए गए होते हैं। इस तरह से 40 क्वेश्चंस मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों जो खंड 2 होता है वो अंक गणित परीक्षण का होता है और इसका सिलेबस जो है इस पे हम एक और वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आपको जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि खंड 2 अंक गणित परीक्षण का होता है और इसमें बच्चों आपको वही करना होता है कि प्रश्न को पढ़ना होता है और उसका सही जवाब जो होता है ABCD में से आपको ढूंढ करके उसके सर्कल जो होते हैं वो OMR शीट पर भरने होते हैं। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्न जो है वो आ सकता है, महत्तम लघुत्तम से संबंधित प्रश्न आ सकता है, दशमलव से संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं और इसके अलावा संख्या पद्धति के आधार पे आ सकते हैं। इस पे मैंने पहले एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। और इसके अलावा बच्चों आपको आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको करीबन ये प्रश्न जो है वो देखिए 41 से लेकर के 60 तक आए हैं, मतलब कुल मिला के आपको 20 प्रश्न जो है वो बच्चों अंक गणित से संबंध में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले खंड पे जाते हैं। खंड 3 पे ये भाषा परीक्षण का जो है वो भाग होता है। यहाँ पे यदि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है तो आपको अनुच्छेद इंग्लिश में आएंगे और यदि हिंदी में है तो हिंदी में आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हर खंड जो 3 होता है भाषा परीक्षण का, यहाँ पे आपको 4 अनुच्छेद दिए गए होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न बच्चों होते हैं और आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद एक अनुच्छेद दिया गया है और इसके ऊपर इसी अनुच्छेद में से कभी कभी अनुच्छेद के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा और कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको देखिए 61, 62, 63, 64 एंड 65 एक अनुच्छेद में बच्चों आपको 5 प्रश्न जो आते हैं और आपको 4 अनुच्छेद जो है वो दिए गए होते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में 3 भाग होते हैं, पहला मानसिक अभियोग्यता का, दूसरा गणित का और तीसरा भाषा परीक्षण का। ठीक है, और आपको कुल जो है वो प्रश्न बच्चों 80 क्वेश्चंस जो है वो होते हैं जो करीबन 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका एग्जाम में ये पैटर्न जो होता है वो इस प्रकार से क्वेश्चंस का होता है। ठीक है।